नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस सिर फुटअव्वल की करेंगे जो सीजेपी में शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ तरुण तेजपाल से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुपारी पत्रकारिता के वो सिरमौर रहे हैं और निष्पक्षता के अलंबरदार। तो इन लोगों की भी जो खाल निकली है उसे देखना और उस पर बात करना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज कुछ लोग फुदक रहे हैं, दरअसल वही खेल तब भी शुरू हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी की अगुवाई वाली। उस दरमियान इन्होंने क्या खेल किया और किस बात को लेकर इनको सजा हुई उसको जानेंगे। साथ ही साथ ये जो सुपारी का खेल चल रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि कैसे सरकार गिराई जाए, उस बाबत जो खुलासा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। और ठिठकिएगा नहीं कि ये तो हम सुन चुके हैं, वो आप नहीं सुने हैं, इसीलिए गौर से सुनिएगा, क्योंकि मसला यहाँ शेयर होल्डिंग का है और उस शेयर होल्डिंग से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। और एक चर्चा एफसीआरए पर हो रही है। तो दरअसल वो खेल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इन दिनों ताना बाना बुना जा रहा है, फिर चाहे वो छात्रों को लाकर उतारा गया हो जंतर मंतर पर, या फिर सदन ना चलने देने की जो एक कवायद शुरू हुई है, या फिर अमित शाह के बहाने जो डेडलॉक की कोशिश है, क्या उस सब का ताना बाना एफसीआरए से नहीं जुड़ा हुआ है? यहीं से बातचीत अपन लोग शुरू करते हैं। चूंकि एफसीआरए क्या है कि यहां जो लोग कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं ना, उनके ऊपर सीधे सीधे जो है वो एक तरह से कहें कि दुकान पे ताला लगाने जैसा है। तो अब अगर उनकी दुकान बंद हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उबलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल पिछले 1-1.5 साल से परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका जो खेल है उसको बाकायदे सरकार जानती है, और इसलिए उनका खाता पता पहले ही सीज कर दिया गया था कि ना तुमको पैसा नहीं लेने दिया जाएगा। और यहां बहुत लोग हैं जो एफसीआरए पे पलते हैं, और बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं जो उस पैसे के जरिए हिंदुस्तान में आंदोलन मैन्युफैक्चर्ड करती हैं। किसी को रमन मैग्सेसे दे देती हैं, तो किसी को कुछ और दिया जाता है, और फिर उनकी एनजीओ खड़ी होती है, और उस एनजीओ को फोर्ड फाउंडेशन, ओमिडार नेटवर्क, ये लोग फंड करने लगते हैं। तो ये जो खेल है ये खेल बड़ा पुराना है, और खास तौर से आप एक तरह से कहें कि चल तो ये आज़ादी के बाद से रहा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसने शिकंजा कसने की कोशिश शुरू की सरकार में आने के बाद से ही। लेकिन जरा क्या है ना कि इनके टेंटिकल बड़े लंबे हैं। अब आप देखिए क्या स्थिति हो रखी है। मौजूदा समय में पूरी संसद ठप है। क्यों साहब? क्योंकि एफसीआरए बिल की बात हो रही है और वो बिल मंजूर नहीं है किसी को। इसीलिए ये अमित शाह को क्यों पूछ रहे हैं? भाई अमित शाह में कोई सुरखाब के पड़ थोड़े लगे हैं जो आप खोज रहे हैं रोज। उस खोजने का कारण यह है कि हमको पता चल जाए कि एफसीआरए पर ये कर क्या रहे हैं। असली मामला ये है, ये जो सीजेपी आकर खड़ी हो गई, ये कहां से खड़ी हो गई साहब? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? अभिजीत दीप के, ये कौन है सौरभ दास, ये कौन है आशुतोष रंका? ये सब आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर हैं। अचानक इनको फंड आया। अब पूछा जा रहा फंड कहां से आया, तो वो नहीं बताएंगे। ये हिंदुस्तान में सबकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, लेकिन जब इनके खाते की जांच होगी तो निजता का ढिंढोरा पीटेंगे। तो साहब इनकी ही पार्टी में सिर्फ उठोवल शुरू हो गई है। जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाता हूं। अभिजीत दीपके के घर के सामने ही धरना दिए हुए हैं इन्हीं के वॉलंटियर, और कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हमने आंदोलन किया, हमने लाठियां खाई, हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे। वो इनका दोस्त है तो उसको प्रवक्ता बना दे रहे हैं, वो उसका भतीजा है तो उसको प्रवक्ता बना दे रहे हैं। बताइए, अभी सीजेपी खड़ी नहीं हुई कि वहां पर पहले ही नेपोटिज्म शुरू हो गया। अब ये भी तो नेपोटिज्म है ना कि हमारा मित्र है तो चलो इसको बना देते हैं। देखिए बाकायदे दीपके के घर के सामने प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको सुनाता हूं, और ये एक्स पर पड़ा हुआ है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। सुनिए। एक मिनट।
आंदोलन देश का है, तो देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इन करके एक डिसीजन लिया जाए। मेरा दोस्त है तो मैं इसको स्पोर्ट्स पर्सन बना दूं, उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको स्पोर्ट्स पर्सन बना दूं, ये सब चीजें नहीं होती। देश में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जिन्होंने आंदोलन किया, उन सबको पार्टिसिपेट होना, कोई डिसीजन आप उनके टीम से हो? कहां से? हम टीम में ही है, हम वॉलंटियर है, हमारा छोटा भाई है वो। अच्छा, हम उसके खिलाफ नहीं है। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी बात कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे आप जंतर मंतर वाले आंदोलन में अब ये देखिए, ये पूरा जो है ये चल रहा है, ये उनके घर के सामने लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमारी कोई भूमिका नहीं तय की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस सीजेपी में वो सबकी जवाबदेही तय कर रहे हैं, उसी सीजेपी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। और बड़ी बात यह है कि ये तो होना था, क्योंकि भैया क्या है ना कि ये जो फंड है ये बड़ी कमाल की चीज है। ये जब आना शुरू करता है तब सबका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। वही है कि सबका दिमाग घूमा हुआ है। आप अकेले खाइएगा और जो लोग हैं वो नहीं खाएंगे क्या? तो ये जो खेल है, इस खेल में ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ये आप देखिए कि ये दरअसल खेल है जो चल रहा है। अभी ये हमने आपको एक वीडियो सुनाया दीपके का। इस तरह के तमाम वीडियो जो है वो सौरभ दास हो या फिर इनके और साथी हो, उन पर चल रहा है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम उन आरोपों पर नहीं जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जिस सीजेपी का ढिंढोरा पीटा जा रहा था उसके बारे में दो बातें बड़ी साफ हो गई हैं। पहला ये कि इनका आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, ये सब अरविंद केजरीवाल की बीन पर आप एक तरह से कहें कि नृत्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ी स्पष्ट है कि इनका जो एजेंडा है वो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चाह रहे हैं उसी पर चलना है। इनका छात्रों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ये बात इसलिए भी बड़ी साफ हो गई है क्योंकि जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, बात उस पर की जा रही है जो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है। अब देखिए, इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठे, सारी संस्थाएं जो हैं ये सब कौन बोल रहा है? ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। वो जेल चले जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज्ड है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ ये लोग डिफेमेटरी पोस्ट लिखते हैं। अब बताइए कि कौन है ये लोग? ये वही पूरी टोली है, उसी टोली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इनमें जो है अपना सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। अच्छा, उस सिर्फ फुटबॉल का कारण भी है भैया, पैसा आ रहा है। एक दूसरा, इन लोगों की हालत इसलिए खराब है चूंकि एक्सपोज हो रहे हैं और शिकंजा भी कसा जा रहा है। कोई एफआईआर करा दे रहा है, कोई कुछ करा दे रहा है, सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। दूसरी चीज जो हम लोग बात कर रहे थे वो पहले आपको मेटा वाली हम खबर बताते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा को डांट पड़ी है, उसे बाकायदे झाड़ा गया है और कहा गया है कि अगर भारत में धंधा करना है तो भारत के कानून से ही चलना होगा, सुधर जाओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को निपटाना चाहता है। अब फेसबुक कह रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबरें आई, कि उन्होंने बताया कि साहब हमारे कंटेंट को कोई पे कर रहा है। आप जरा देखिए कि फेसबुक की भारत में किसके किसके साथ जो है वो शेयर होल्डिंग है। फिर समझिएगा कि क्या खेल चल रहा है, किसके साथ इनका जो है वेंचर चल रहा है, और वो कौन लोग हैं जो सरकार को गिराने के लिए जाने जाते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके साथ एक दौर में धनखड़ साहब ने संपर्क किया था। वो कौन उद्योगपति है, वो आप थोड़ा इसको निकालिएगा ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे बड़ी चीज जो है तरुण तेजपाल वाली है। ये जो अभी चल रहा है ना, ये आप समझिए एकदम वैसा ही है डिक्टो जैसा जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब हुआ था। इसी तरीके का रोज कोई ना कोई उपद्रव खड़ा करने की कोशिश होती थी। तरुण तेजपाल वाला उपद्रव जो है वो सही जगह बैठा था। यानी जो इन्होंने
रक्षा घोटाले का भांडाफोड़ किया था, और उस रक्षा घोटाले में इनके ऊपर डिफेमेशन केस भी हो चुका है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मुझको लग रहा है 1.5-2 साल पहले की बात है। तरुण तेजपाल को माफ़ी तक मांगनी पड़ी थी, क्योंकि इनको सुपारी दी गई थी, और ये बात बड़ी साफ हो गई है। ठीक है साहब, ये खुला रहस्य है कि सरकार को एक तरह से कहा जाए गिराने के लिए बाकायदे सब फैब्रिकेटेड वीडियो तैयार किए गए थे। जार साहब पर आरोप लगाया गया, यही तहलका टेप है, और उसी तहलका टेप के मालिक हैं तरुण तेजपाल। जार साहब पर आरोप लगा कि इन्होंने करप्शन किया है। जार साहब पूरे वीडियो में ही नहीं थे। ये जो खेल है, ये दरअसल इस खेल के लोग माहिर हैं। तो उस समय भी सरकार गिराने के लिए खेल किया गया था। अभी तरुण तेजपाल की चर्चा इसलिए है चूंकि आप एक तरह से कहा जाए कि एक ऐसे मामले में ये फंस गए, ठीक है साहब, रेप के मामले में, उसी में इनको 10 साल की सजा हुई है। तो कहा जाता है ना कि कर्मा जो है वो कहीं जाता नहीं है, घूम कर आता है। तो कर्मा घूम कर आया है, और तरुण तेजपाल का उदाहरण मैं लेता भी नहीं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसी ही कोशिश जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब चल रही थी कि कैसे इसको गिराया जाए। तमाम तरह के जो है हथकंडे अपनाए जा रहे थे, तमाम तरह के। अभी भी वही चल रहा है, हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो FCRA है। अगर FCRA की बात सरकार न करती तो शायद इतना बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा भी नहीं होता है। ये ख्याल रखिएगा कि जैसे ही ये सितंबर 2020 की मुझे लग रहा बात है, जब इनका खाता वाता सीज किया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, जो मुझे ध्यान आ रहा है ये 2021 की बात है, और उसी के बाद से जो है मामला खराब होना शुरू हो गया। किसका? भारत सरकार का। अब देखिए उसके बाद ही किसान आंदोलन हो गया। ठीक है साहब, ये देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं है जो यहाँ चल रहा है और जो हो रहा है, इसके पीछे जो है वो चेन रिएक्शन है। तो तब खाता सीज हुआ था, तो उधर खाता सीज हुआ और अचानक जो है किसान आंदोलन खड़ा हो गया। अभी FCRA भी ला रहा है, तो तमाम तरह के आंदोलन और बवाल खड़े हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये इत्तेफाक तो नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है कि कैसे अपनी बात मनवाई जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।